बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका इजराइल का ईरान के कई शहरों पर हमला देखने को मिला है। ईरान का जवाबी अटैक इजराइल पर 400 मिसाइलें दागी हैं और तेहरान समेत कई शहरों में धुएं का गुबार। कतर, बहरीन और यूएई में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी हमला हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी, अमेरिका इजराइल का ईरान के कई शहरों पर हमला, ईरान का जवाबी अटैक, इजराइल पर 400 मिसाइलें दागी गई हैं। तेहरान समेत कई शहरों में धुएं का गुबार और कतर, यूएई में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी ये हमला हुआ है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में हमला कर दिया है और इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमला शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पलटवार करते हुए करीब 400 मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल के अलावा कतर, बहरीन और यूएई में भी मौजूदा अमेरिकी बेस पर भी हमला किया है। दरअसल इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर जो है खामेनेई का ऑफिस और ईरान का परमाणु ऊर्जा संगठन को भी अपना निशाना बनाया है। हमले के बाद से खामेनेई को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है और इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने नए अभियान का नाम भी रख दिया है। ऐसे में यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही बातचीत के बाद हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि इस कार्रवाई का मकसद अमेरिका और उसके लोगों को खतरे से बचाना है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार कतर और यूएई के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। और विदेश मामलों के जानकार सुधीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि ये हमला बेहद ही भयावह है और बड़ी घटना है। किस तरीके से वो देखते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। ऐसे में इतना बड़ा हमला हुआ है सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, इसकी आशंका तो थी, चूंकि बातचीत तो चल रही थी कि इस हमले को रोका जा सके, लेकिन साथ साथ में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को अगर आप देखें तो वो बीच बीच में धमकी भी ताजा कर रहे थे कि अगर बातचीत का सकारात्मक नतीजा नहीं निकला तो हमला अमेरिका करेगा। और जेनेवा में बातचीत चल रही थी, काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन बीच में प्रगति रुक गई। बेसिकली पश्चिम चाहता है कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार नहीं बनाए। अब परमाणु हथियार बनाने के लिए ईरान आमादा है, तो वो नहीं रुका तो फिर हमला उन्होंने फाइनली कर ही दिया। ऐसे में ये परमाणु हथियार बनाने को लेकर ये मिसाइलें दागी जा रही हैं सुधीर जी। देखिए, अब है कि युद्ध हो गया तो मिसाइल तो दागी ही जाएंगे। युद्ध तो गुलाब के फूल से लड़ा ही नहीं जाता ना, वो तो मिसाइलों से ही लड़ा जाता है। और आज का युद्ध जो है टेक्नोलॉजिकल वॉर है, इसमें मिसाइल का अपना एक अहम योगदान है, ड्रोन का अहम योगदान है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल पावर के सामने जो अमेरिका का है, ईरान नहीं टिक पाएगा। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि ईरान के हुक्मरान गलती कर रहे हैं। उनको अभी इस लेवल पे समझौता कर लेना चाहिए था, अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहिए था, जैसा ईरान पीछे करता रहा कि ईरान काफी तनातनी ले आया अमेरिका के साथ, लेकिन तनातनी लाते लाते फिर समझौता कर लेता था। लेकिन इस बार ईरान का रुख भी बहुत ही खराब है। पूरी दुनिया में कोई ईरान के साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी 25,000 अपने ही लोगों को मारा है। पिछले दिसंबर में हमने ये देखा है। ईरान के खिलाफ जनमानस भी है। तो अगर थोड़ा सा सफल होता है अमेरिका का हमला कुछ दिनों में, तो मुझे लगता है ईरान में रिजीम चेंज भी हो सकता है, रिजीम का खात्मा भी हो सकता है। तो ईरान के लोगों के लिए बड़ा दुखदायी है और इसके वैश्विक भी परिणाम है। तेल के मूल्य बढ़ेंगे, उधर का जो व्यापार का रास्ता है वो अवरुद्ध होगा, तो काफी समस्याएं भी पैदा होंगी। बिल्कुल। ऐसे में सर ये हमला जो है अचानक से तो हुआ नहीं होगा, इसके लिए बहुत पहले से तैयारियां चल रही होगी। देखिए, ईरान और इजराइल एक ऐसे देश हैं और अमेरिका को भी की भी गिनती आप उसमें कर सकती हैं, जो कि परमानेंट तैयारी रहते हैं। उनको तैयारी नहीं करनी है, वो परमानेंट तैयार रहते हैं वो युद्ध के लिए। चूंकि अमेरिका का कम से कम 3,000 प्लेन जो है वो एशिया में तैनात है, जो फाइटर प्लेन है। वो जो समुद्र में उनका शिप है, वो उस पर 200 प्लेन रहता है, फाइटर प्लेन रहता है, मिसाइल रहता है, हेलीकॉप्टर रहता है, हजारों उनके सैनिक पड़े रहते हैं। तो पूरी दुनिया की निगरानी करते हैं। अमेरिका को यही करना होता है कि थोड़ा सा इधर उधर मोड़ दे, तो निश्चित तौर पर
तीनों देश तैयारी में जुटे थे। चूंकि ईरान एक मजबूत देश है मध्य पूर्व के हिस्से में, बिल्कुल। लेकिन ईरान की ताकत सीमित है, वो अमेरिका की ताकत के सामने नहीं टिक पाएगा। ऐसे में खामेनेई का जवाब अभी तक निकल कर नहीं आया है सर। और दूसरा सवाल मेरा ये भी है आपसे कि आने वाले समय में क्या लोगों की जेब पर भी इस हमले का कोई असर पड़ेगा? देखिए, अगर 7-8-10 दिन में युद्ध या तो समाप्त हो जाए या समझौता हो जाए तो बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर युद्ध कई एक तक लगा चलेगा, ऐसा होगा, तो निश्चित तौर पर जो खनिज के दाम है, पेट्रोल के दाम है, वैश्विक स्तर पर अभी $60 पर बैरल है, वो तेजी से ऊपर जाएगा, 100 बैरल से ऊपर भी जा सकता है। तो वो एक स्थिति हमारे जेबों में पड़ने की संभावना है। बहुत बड़ा व्यापारिक रास्ता है जो कि उधर से गुजरता है, और ईरान के एयर स्पेस से हमारे सारे प्लेन यूरोप जाते हैं, तो अब रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है, मैं तो आपको हमको यहाँ पर शिफ्ट रोकना चाहूंगी सुधीर जी, फिर हम लौटेंगे वापस, आप बने रहिए मेरे साथ। और बड़ी जानकारी इस वक्त की निकल कर सामने आ रही है कि इजराइल ईरान में छिड़ी जंग, भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस हमले को लेकर एक और बेहद ही अहम जानकारी निकल कर सामने आई है। इजराइल ईरान में जो जंग छिड़ी है उसको लेकर भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। पश्चिमी एशिया में तेजी से बिगड़ते हालातों के बीच भारत सरकार ने इजराइल और ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए अब हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सर, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब भारत ने भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है, नंबर जारी कर दिया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप सुधीर जी? देखिए, बड़े पैमाने पर भारतवंशी मध्य पूर्व में रहते हैं। आप मान लें कि लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, यूएई, ईरान में भी थोड़े से हैं, कतर में काफ़ी हैं, बहरीन में काफ़ी हैं। तो उन पर कोई गलत मतलब तरीके से नुकसान न हो, उनके शरीर को नुकसान न हो, जान माल को नुकसान, ये सरकार को देखने का काम है। क्योंकि खतरा तेजी से बढ़ रहा है तो सरकार ने एडवाइजरी दी है, और ये लंबा लड़ाई चला तो फिर भारत को भी अपने लोगों को कहीं पर से निकालना पड़ सकता है आंशिक तौर पर। बहुत तो बड़ी इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि सीधा ईरान में भारतवंशी बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के देश में भारतवंशी बहुत ज्यादा है। और अगर युद्ध भड़कता है और उन जगहों पर पहुंचता है जहां की भारतवंशी है, तो भारत को एक इवैक्यूएशन अभियान चलाना पड़ सकता है। ऐसे में सर, भारतीय दूतावास ने भी अब एडवाइजरी जारी कर दी है, तो जितने भी भारत के नागरिक अगर वहां पर रह रहे हैं तो उनको भी लाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होंगे, जरा इसके बारे में भी बता दीजिए हमें। देखिए, ये कितना डेंजर लेवल है वो सरकार तय करती है, उसके असेसमेंट होते हैं। अगर लगता है कि उनका जान सही में फंस गया है, आप जरा सा पीछे जाइए, ईरान में जो जनता का विरोध हो रहा था, तो हमने 10,000 लोगों को इवैक्यूएट किया। उस तरह से अगर संकट बढ़ता है तो सबसे पहले सरकार एडवाइजरी जारी करी, वो इनिशियल काम है। उसके बाद अगर खतरा बढ़ता है तो वहां से हमारे प्लेन जाएंगे और लोगों को लाएंगे, और उससे भी काम नहीं चलेगा तो हमारी बड़ी बड़ी शिपें जाएंगी जिस पर एक एक शिप पर 1 लाख लोग बैठ जाएंगे, और फिर वो उनको लाएगा, और बड़ी तेजी से हम लोगों को निकालते हैं। आस पड़ोस का कोई शांति प्रिय देश है और वहां वार नहीं हो रहा है तो उन देशों में भी उन लोगों को घुसा देते हैं, फिर वहां प्लेन भेज के फिर उनको पिक करते हैं। ये सारे प्रोसीजर गवर्नमेंट लगाती है। ऐसे में फ्लाइटें जो है वो लगातार रद्द हो रही हैं, तो सवाल मेरा ये भी है सर कि आने वाले समय में क्या खामेनेई चुप बैठेंगे या फिर इसका फिर पलटवार करेंगे? देखिए, खamenei के पास कोई अब ऑप्शन नहीं है, उनको लड़ना होगा, और लड़ना है। सवाल है कि उनको अगर लड़के और फिर अलायंस करना था तो फिर अलायंस कर क्यों नहीं लिए पहले? तो निश्चित तौर पर बात बनी नहीं, इसलिए लड़ाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि उनको लड़ना है, और चूंकि अमेरिका बहुत मजबूत है, ईरान बहुत कमजोर है, तो लड़ाई ऑलमोस्ट तरफा है, बहुत दिन नहीं चलेगा। रूस और चीन की हैसियत नहीं है, वो अखबारी बयानबाजी कर सकते हैं अमेरिका के खिलाफ, लेकिन जमीन पर लड़ने कोई नहीं आएगा। बिल्कुल सर, बने रहिए आप हमारे साथ। एक और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की एयर इंडिया की फ्लाइट मुंबई लौटी है। ईरान इजराइल जंग के चलते फ्लाइट जो है वो मुंबई लौटी है, और दिल्ली से इजराइल के तेल अवीव जा रहा था विमान, और ऐसे में इजराइल एयर स्पेस बंद किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इससे पहले जहां पर भारत ने एडवाइजरी जारी की थी, और अब इसके बाद से इस जंग को लेकर फ्लाइटें जो है वो वापस लौट रही हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें
फ्लाइट जो है वो मुंबई लौट आई है और ईरान इजराइल जंग के चलते फ्लाइट जो है वो मुंबई लौटी है और दिल्ली से इजराइल के तेल अवीव जा रहा था ये विमान और जिसके बाद से अब वो मुंबई वापस लौट आई है। ऐसे में सुधीर जी इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि फ्लाइटें की अभी हम बात ही कर रहे थे और ये खबर भी निकलकर सामने आ गई कि फ्लाइटें जो है अब वापस आ रही है, यानी कि वहां का माहौल बिल्कुल ही खराब हो चला है। देखिए, ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, इजराइल ने भी एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो जब एयर स्पेस बंद कर दिया तो आप जाएंगे कैसे? तो रास्ता काफी बदलाव करना पड़ेगा। वो चूंकि इस प्लेन को जो आप दिखा रही हैं, इनको इजराइल जाना था और उसका एयर स्पेस बंद है, तो वो कहीं लैंड करने की स्थिति में नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। तो नहीं था तो वापस आ गई। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो है ट्रम्प के बारे में भी बातचीत करूंगी सर, कि वो भी अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ पर हमला कर रहे हैं और ट्रम्प की तरफ से लगातार बयान भी निकलकर सामने आ रहा है कि सेकंड ऑप्शन सिर्फ मौत ही है। तो यानी कि जहाँ पर वो पीस को लेकर बोल रहे थे कि पीस कमेटी की तरफ से उनको अवार्ड मिलना चाहिए और अब लगातार हमले हो रहे हैं, जरा उसके बारे में भी बता दीजिए कुछ। देखिए, पीस तो सारी लोग बात करते हैं, पीस होना भी चाहिए। दुनिया को अपील करने के लिए लोग शांति की बात करते हैं, लेकिन मूल तौर पर जो उनकी मांग थी कि परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम को ईरान ड्रॉप करे, ईरान ने उससे इनकार कर दिया। तो निश्चित तौर पर अमेरिका को भड़कना था, क्योंकि अमेरिका ये मानता है कि ईरान पर जो है हमला वो करेगा, जो कि वो ईरान का हक है, क्योंकि ईरान को परमाणु बम रखने का कोई हक नहीं है, ऐसा वो मानता है। बिल्कुल। ऐसे में सुधीर जी क्या लग रहा है कि ये हमला जो है कब तक चलेगा या फिर थम जाएगा? देखिए, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना थोड़ा समय से पहले है। निश्चित तौर पर अगर हमले की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो ईरान 4-5 दिन में ईरान समाप्त हो जाएगा। अगर एक सिंपल हमला होता है, चूंकि अमेरिका ने हमला शुरू किया है, पिछली बार सिर्फ इजराइल लड़ रहा था, अमेरिका ने एक फाइनल बम डाला था, लेकिन इस बार अमेरिका ने हमला शुरू किया है तो बहुत अलग किस्म का हमला होगा। चूंकि टेक्नोलॉजी का हमला आजकल होता है, टेक्नोलॉजी में अमेरिका बहुत आगे है, ईरान कहीं नहीं दिखाई पड़ता। तो ये एक तरफा लड़ाई है और तुरंत हफ्ते दिन में खत्म हो जाएगा। अगर समझौता हो जाता है तो जल्दी भी खत्म हो सकता है। तो मुझे लगता है ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। बिल्कुल। ऐसे में सर जो कि अमेरिका में जो छात्र हैं पढ़ रहे हैं या फिर इजराइल में पढ़ रहे हैं या फिर ईरान में हैं, उनको पढ़ाई के लेके भी क्या कुछ दिक्कतें आएंगी निकलकर सामने, या फिर उन्हें भी भारत लौटना पड़ेगा? नहीं, ईरान में अमेरिका में कोई दिक्कत नहीं होगी। अमेरिका बहुत दूर है, लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है ईरान से। तो अमेरिका पर कोई हमला करने की हैसियत ईरान की नहीं है, ना ही किसी और देश की है। रही बात इजराइल की, तो इजराइल में छोटी सी संख्या में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। पीछे भी क्वेश्चन हुआ था, तो हो सकता है अगर इंटेंसिटी ऑफ वॉर ज्यादा हुआ तो वहां से हमें बच्चे निकालने पड़ सकते। सर अभी आपने बोला कि ईरान की जो है वो इतनी औकात नहीं है कि वो अमेरिका पर हमला करेगा, तो क्या आने वाले समय में वो पलटवार नहीं करेगा? खामेनी की अगर मैं बात कर लूं तो क्या वो पलटवार नहीं करेगा? जो अमेरिका के कुछ अड्डे हैं ईरान के पास, बहरीन में है, कतर में है, इराक में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है, सऊदी अरेबिया में है, उनमें से कुछ पर एक सांकेतिक हमला करेगा, लेकिन वो बहुत मजबूत है और वो ईरान को हमला करने की स्थिति में आने ही नहीं देंगे। आप देखेंगे कि अगर अमेरिका ठीक से लड़ा, मजबूती से लड़ा, जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है अपने बयान में, जो 3 घंटा पहले उनका प्रेस से वार्ता हुआ है व्हाइट हाउस में ट्रम्प साहब का, कि भाई ये बहुत ही डिसिसिव हमला हम करने जा रहे हैं। तो ये राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं हमला होते हैं कि हम बहुत ही निर्णायक हमला कर रहे हैं। तो हमको मान के चलना चाहिए कि अमेरिका पूरी ताकत से लड़ेगा और पूरी ताकत से जब लड़ेगा तो ईरान को 4-5 दिन में मैदान छोड़ना पड़ सकता है। सर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बता दें कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका की स्ट्राइक के बीच इजराइल स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में जो फ्लाइटें हैं उनको भी लेकर लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तेहरान समेत कई शहरों पर लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं।